तो इस वीक हम लोग ट्राई करने वाले हैंड स्टैंड। तो देखते हैं इसे सीखने के लिए कितने दिन लगते हैं। अभी मैंने हैंड स्टैंड ट्राई करके देखा, दिखने में जितना इजी लगता उतना है नहीं, तो काफ़ी हार्ड जा रहा है। तो देखते हैं इसे सीखने के लिए हमें कितने दिन लगते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, हो सके तो अब अगर ट्राई करोगे ना हैंड स्टैंड, तो किसी अच्छी जगह पे कीजिए जहाँ पे आपको चोट ना लगे। हैंड स्टैंड करना स्टार्ट किया तब मुझे लग रहा था कि इसे सीखना बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि मेरी ग्रिप ही नहीं बन पा रही थी। जब भी मैं ज़मीन पे ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरी ग्रिप नहीं बन पा रही थी, तो मैं बार बार नीचे गिर जा रहा था। तो जब मैं हैंड स्टैंड कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी का बैलेंस बराबर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं बार बार है ना नीचे गिर जा रहा हूँ। तो मुझे पहले तो मेरे बॉडी में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और मेरे हाथों में है ना स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं अपने घर चले गया। तो कल हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने घर पे जाके यूट्यूब पे कुछ हैंड स्टैंड से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखे, जिसमें मैं जो गलती कर रहा था, तो मैं अपने बॉडी का पूरा वेट है ना हाथ के इस हिस्से पे दे रहा था, जो कि आपको हैंड स्टैंड में पूरे हाथ का इस्तेमाल होता है। तो कभी भी आपको हैंड स्टैंड करते वक्त उंगलियों को इस तरह से रखना चाहिए, ना कि इस तरह से हाथ को रखना चाहिए। पूरी तरह से उंगलियों पे भी फोर्स देना चाहिए, इस तरह से रखना चाहिए पूरा। राइट टेक्निक के साथ मेरे हाथों की ग्रिप तो अच्छी हो गई थी, लेकिन मेरे बॉडी का बैलेंस नहीं हो पा रहा था। कल के मुकाबले आज काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन जो मेरी कोर में है ना उतनी स्ट्रेंथ नहीं है अभी भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी बॉडी है ना इस तरह स्टेबल नहीं रह पा रही है, थोड़ी कर्व हो जा रही है। मतलब इसी वजह से क्या हो रहा है, मेरा बैलेंस पूरा आउट हो जा रहा है, इसीलिए वो हैंड स्टैंड अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इस पर मुझे इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। पिछले 2-3 दिनों से बार बार हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी कोर ऑटोमेटिकली थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही थी। इसकी वजह से मेरी बैलेंसिंग भी कुछ हद तक अच्छी हो गई थी। कुछ दिनों की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के बाद मेरा हैंड स्टैंड काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, तो मैं कुछ देर तक हैंड स्टैंड अच्छे से कर पा रहा था। लेकिन मेरा टारगेट था कंटिन्यूसली 30 सेकंड तक हैंड स्टैंड करना, इसीलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और कुछ दिनों के बाद मेरी हैंड स्टैंड काफ़ी हद तक अच्छी हो गई। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद मुझे कम्प्लीटली हैंड स्टैंड आ चुका है और मैं इजीली 30 सेकंड तक हैंड स्टैंड कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ दिनों की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के बाद मैंने हैंड स्टैंड करना अच्छे से सीख लिया और हैंड स्टैंड करना जारी रखा।